हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पायल इधर पे फिर से अपना फ़ोन चलाने लगती है और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने काम कर रही थी। तो तभी अनन्या के फ़ोन में एक कॉल आने लगता है। तो अनन्या अपने फ़ोन को देखती है। तो वो जब अपने फ़ोन को देखती है तो वो देखती है कि आकाश कॉल कर रहा है। तो अनन्या फ़ोन लेती है और कॉल को रिसीव करती है। और अनन्या जब कॉल को रिसीव करती है तो तभी उधर से आकाश बोलता है कि अरे भाई, कैसा है तू? और पायल कैसी है? पायल ठीक तो है ना? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे यार मत बोल यार, क्या बोलूँ मैं तुझे। तो तभी आकाश बोलता कि क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती कि अरे ये पायल ना, पता है तुझे? तो अनन्या सब कुछ बता देती है आकाश को। तो तभी आकाश बोलता कि ओ अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि पायल इतना सुबह सुबह आज कॉल करके साक्षी को क्यों ये सब उल्टा सीधा बातें बोल रही थी। अच्छा, तो ये बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या उल्टा सीधा बोल रही थी? वो तो बात ही कर रही थी साक्षी के साथ, क्या उल्टा सीधा बोल रही थी वो? तो तभी आकाश बोलता अरे हाँ रे, उल्टा सीधा बोल रही थी, पता है क्या हुआ है? तो आकाश सब कुछ बता देता है अनन्या को। तो मैंने बोलती क्या? अब तू तू सच कह रहा है? पायल पायल अपने में ये सब बोले जा रही थी, साक्षी उसको कोई जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, तो पायल कल रात खुद ही ये सब बोले जा रही थी ताकि मैं उससे मनाऊं। हाँ आकाश। तो तभी आकाश बोलते कि हाँ यही होगा, वरना पायल अचानक से ऐसे साक्षी को कॉल करके ये सब बोले जाएगी। तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब तू देगा आकाश मैं क्या करती हूँ। तो तभी आकाश बोलता हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों में झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? तो मैंने बताया हुआ है ना, किसी बात को लेके हुआ होगा, तू छोड़ ना। अरे सब लोग कैसे है? बोलना, तू कैसा है? साक्षी कैसी है? तो तभी आकाश बोलते कि हाँ सब लोग ही ठीक है और साक्षी भी ठीक है। तो तभी अनन्या आकाश को बोलते आकाश सुना, तू ना पायल को मत बताना कि तूने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरे साथ मेरा बात हुआ है तो उसको बताना भी नहीं, ठीक है? तू मुझे कॉल किया ये भी नहीं बोलना, तू मुझे कुछ बोला है ये सब बारे में कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है? मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ठीक है? तो आकाश बोलता हाँ ठीक है नहीं बोलूँगा, लेकिन अब क्या हुआ, क्या है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ तुम दोनों में? पायल क्यों बोल रही थी ऐसे करके कॉल करके? क्यों, क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अनन्या, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? तो तभी अनन्या बोलती अरे हुआ है कुछ बात को लेके, तू छोड़ना। तू अभी जा और जाके सो जा, अब बहुत रात हो चुकी ना, तो जा तू जाके सो जा, मैं काम कर रही हूँ ऑफिस में अभी, ठीक है? तो मैं रख रहा हूँ, ठीक है आकाश? तू जा सो जा और साक्षी का ख्याल रखना, सब लोगों का ख्याल रखना, ठीक है? तो तभी आकाश बोलता कि हाँ ठीक है, तो तू काम कर। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या ये बोल के कॉल कट कर देती है और फ़ोन साइड पे रख देती है और वो अपने में बोलती कि अच्छा, तो ये बात है पायल, तुम मुझे सताने के लिए ये सब कर रही हो ना? हाँ, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो? हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हो, मुझे मुझे पता ही नहीं था। अरे पायल, मुझे बेवकूफ़ बनाया, अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हें। अच्छा, मैं तुम्हें मनाऊँ, तुम चाहती हो ना? मैं नहीं मनाने वाली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मनाऊंगी, नहीं मनाऊंगी। तुम जो चाह रही हो ना वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, अब तुम आके मुझे मनाओगी। बहुत हुआ, मैं समझ गई तुम्हारी चालाकी पायल। ठीक है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तुम्हें ही आना पड़ेगा, तुम ही मुझे मनाओगी, मैं तो तुम्हें नहीं मनाने वाली। तो अनन्या से सोचती है, फिर अनन्या अपना काम करने लगती है फिर से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल बेड पे बैठी हुई थी और वो बैठ के फ़ोन चला रही थी। तो फ़ोन चलाते जाते जब पायल देखती है कि दोपहर के 2:30 हो गए, तो तभी पायल बोलती कि अरे ये मुझे एक बार कॉल नहीं किए। अरे दोपहर के 2:30 हो गए, ये मुझे एक बार भी कॉल नहीं किए आज। हाँ,
क्या बात है, ये शायद काम कर रहे होंगे, काम पे बिजी हो गए होंगे। ये क्या खाना भी नहीं खाएंगे क्या? अरे मुझे कॉल भी नहीं किया एक बार भी, मैं ही कॉल कर लेती हूँ। तो पायल ये सोचती है, फिर पायल अनन्या को कॉल लगा देती है। और उधर पर अनन्या काम करी थी, तो अनन्या जब देखती है कि पायल कॉल करी है, तो तभी अनन्या पायल का कॉल रिसीव करते और बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ है मतलब, हाँ एक बार भी कॉल नहीं किए? वो तुम ऑफिस में पहुंचे थे तब एक बार कॉल किए, उसके बाद एक बार भी मुझे कॉल नहीं किए। हाँ 2:30 हो गए दोपहर के। हाँ खाना नहीं खाओगे क्या? खाना खाने के लिए भी फ़ोन नहीं किया, मैं तुम्हें कॉल करी हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो अनन्या? तो तभी अनन्या बोलती हाँ तो रहो गुस्सा, रहो, मैं और नहीं मनाने वाली तुम्हें। क्यों मनाऊँ मैं? कितनी बार सॉरी बोलूँ? हाँ कितनी बार सॉरी बोलूँ? बोले ही जा रही हूँ सॉरी, माफ़ी नहीं करी हो। छोड़ो, तुम्हें माफ़ नहीं करना है तो मत करो, क्या है। और हाँ ठीक है, मैं काम कर रही थी तो इसलिए मैं काम पे बिज़ी हो गई थी। हाँ तुम खाना खा लो, मैं खा ले रही हूँ, खाना खा लो तुम, ठीक है। तो मैं रख रही हूँ, तुम खाना खा लो, मैं भी खाना खा ले रही हूँ। तो ये बोल के अनन्या कॉल को कट कर देती है। तो तभी पायल जब देखती है अनन्या कॉल को कट कर दी, तो तभी पायल बोलती कि क्या, ये ये क्या बोले मुझे, ये मनाने नहीं वाले। हाँ क्यों नहीं मनाएंगे मुझे, क्यों नहीं मनाएंगे? इनको तो मनाना पड़ेगा ही मुझे, ये ज़रूर मनाएंगे। क्या सोचते ही क्या ये खुद को, मुझे नहीं मनाएंगे ये। हम मैं भी देखती हूँ ये कैसे नहीं मनाते मुझे, मैं ऐसे करके रूठी ही रहूँगी। मैं कॉल क्यों की? अरे खाना भी तो खाना था ना उनको, बोले थे बिजी हो गए थे। अच्छा ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, शाम को ये घर पे आए ना, इनको मैं और भी परेशान करूँगी, ऐसे ऐसे करके बात करूँगी ना कि ये मुझे मनाने के लिए आएंगे और मैं फिर से इनको सताऊँगी। बड़ा मज़ा आएगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैं चली जाती हूँ, खाना खा लेती हूँ। तो पायल बस से उतरती है, फिर वो चली जाती है रूम से बाहर, और रूम से बाहर निकल के वो सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है। और हॉल की तरफ जाके वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। फिर वो अपना खाना खाने लगती है। और इधर पे देखा जाता है कि अनन्या कॉल कट कर देने के बाद वो बोलती कि अब देखो क्या करती हूँ मैं पायल, बड़ा मज़ा आएगा। अब तुम बहुत बहुत सता रही थी ना, मैं तुम्हें सताऊंगी, देखो तुम ही मुझे मनाओगी, मैं नहीं मनाने वाली। पायल तुम्हारी चालाकी पकड़ी गई है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। तो अनन्या से सोचती है। फिर अनन्या एक इंसान को बुलाती है अपने केबिन पे, फिर बोलती है खाना लाने के लिए। तो वो इंसान चला जाता है और खाना ले आता है अनन्या के लिए। और इधर पर अनन्या अपना खाना खा लेती है। और अनन्या का खाना खाना हो जाने के बाद अनन्या अपना फ़ोन लेती है, फिर वो पायल को मैसेज कर देती है कि उसका खाना हो गया है। फिर वो अपना फ़ोन रख देती है और अपना काम करने लगती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल का खाना खाना हो जाने के बाद पायल अपने रूम की तरफ आती है, और अपने रूम पे बैठ के वो सीधा अनन्या का कॉल का वेट करती है कि अनन्या कब कॉल करेगी और उसे बोलेगी कि उसका खाना हो गया है। लेकिन पायल बैठी रहती है बेड पे। वो जब देखती है कि अनन्या उसे कॉल ही नहीं करी है, तो पायल अपना फ़ोन लेती है। और वो जब देखती है कि अनन्या एक मैसेज किया है, तो अनन्या का वो मैसेज देखती है। तो वो जब देखती है कि अनन्या लिखी है कि उसका खाना हो गया है, तो तभी पायल बहुत ही गुस्सा हो जाती है। बोलती कि क्या, ये मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि इनका खाना हो गया है? हाँ मुझे कॉल क्यों नहीं किए? क्या ये ये मुझे गुस्सा दिला दे रहे हैं? हाँ मैं तो इनको छोड़ने नहीं वाली। तो पायल अपना फ़ोन लेती है, फिर वो सीधा अनन्या को कॉल लगा देती है। उधर पर अनन्या अपना काम कर रही थी। तो अनन्या जब देखती है कि पायल कॉल कर रही है, तो अनन्या कॉल को रिसीव करती है और बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो ये पायल बोलती क्या हुआ है मतलब, हाँ अरे मैसेज कर दिया, क्या कॉल नहीं कर सकते थे? तुम मुझे कॉल करके बोलते हो ना खाना खाना हो गया है, हाँ क्या बात है? तो मैंने बताया कि क्या बात होगी, अरे मैं काम कर रही हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें मैसेज कर दी मेरा खाना खाना हो गया है, उसके बाद मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया। अरे मैं काम कर रही हूँ ना पायल, समझो बात को, क्या है? तो पायल बोलती कि अच्छा ठीक है काम करो, ठीक है रख रही हूँ मैं। तो पायल ये बोल के कॉल को कट कर देती है।
तो तभी उधर पे अनन्या जब देखती है पायल कॉल को कट कर दिए, तो तभी अनन्या अपनी बोलती कि ये मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, अब मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं मैसेज क्यों कर दी। वो गुस्सा होगी ना, उसे ख़राब लगा होगा ना, और मैं ऐसे करके क्यों बोली, उसे ख़राब लगा होगा ना। क्या करूँ, कॉल करूँ? नहीं 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 नहीं, कॉल क्यों करूँ, नहीं करूँगी कॉल, ठीक है ना। वो उसने जब मैं उसे सॉरी बोले जा रही हूँ ना, कब से ही मैं सॉरी बोले जा रही हूँ, नहीं मान रही है, मुझे भी तो ख़राब लग रहा है ना, वो मुझे भी तो उल्टा सीधा बोलने जा रही है ना। अगर मैं उसे ऐसे करके कॉल करूँगी तो नहीं 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 नहीं, सब मेरा सब प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कॉल करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं अपना काम करती हूँ, नहीं कॉल करूँगी। तो अनन्या फ़ोन को रख देती है, फिर वो अपना काम करने लगती है। उधर पे पायल कॉल कट कर देने के बाद वो बोलती कि अच्छा, तो ये काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे मैसेज कर दिए खाना खाना हो गया इनका, ठीक है कोई बात नहीं, शाम को आए ना, शाम को परेशान करूँगी, अभी काम करने देती हूँ। ठीक है करे काम, मैं थोड़ा सो लेती हूँ ना, हाँ मैं थोड़ा सो लेती हूँ। तो पायल फ़ोन को रखती है, फिर पायल लेट जाती है बेड पे और वो सो जाती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने केबिन पे बैठ के वो काम करी थी। तो अनन्या का काम करते करते जब शाम के 6 बज जाते हैं, तो तभी अनन्या अपने केबिन से बाहर निकलती है और वो बाहर निकल के सीधा ऑफिस से बाहर निकलती है और अपने गाड़ी में बैठती है और निकल जाती है घर के लिए। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल नींद से उठ जाने के बाद पायल फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद पायल बेड पे बैठती है और वो अपना फ़ोन लेती है, फिर वो अपना फ़ोन देखने लगती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या थोड़ी देर बाद ही अपने घर पे पहुंच जाती है और वो अपने घर पे पहुंच के सीधा गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतर के वो सीधा घर के अंदर आती है और घर के अंदर आके वो सीधा रूम की तरफ जाती है। और रूम पे जाके वो रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि पायल बैठी हुई है बेड पे और वो अपना फ़ोन चला रही है। तो पायल जब अनन्या को देखती है तो वो अनन्या को कुछ भी नहीं बोलती, वो फिर से अपना फ़ोन देखने लग जाती है। और इधर पे अनन्या भी पायल को कुछ नहीं बोलती, अनन्या सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो इधर पे पायल जब देखती कि अनन्या आके सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई, उसको कुछ भी नहीं बोली, तो तभी पायल बोलती कि इनको क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोला, आके सीधा वॉशरूम के अंदर चले गए, गए हैं ठीक है, वॉशरूम से बाहर निकल के ज़रूर ये मेरे पास आएंगे और मुझे मनाएंगे फिर से, ठीक है ना, मैं नहीं बात करने वाली, मैं चुपचाप ही रहती हूँ। तो पायल ऐसा सोचती है, फिर पायल अपना फ़ोन चलाने लग जाती है और इधर अनन्या थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के ही अनन्या सीधा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है और वो अपना फ़ोन लेती है और अपना फ़ोन चलाने लगती है। तो तभी पायल जब देखती है कि अनन्या बैठ के वो सीधा अपना फ़ोन चलाने लगी है, तो तभी पायल अनन्या की तरफ देखती है और देख के अपनी भी बोलती कि क्या हुआ इनको, कि कुछ बोले क्यों नहीं मुझे, क्या। तो तभी पायल अनन्या की तरफ देख के ये बोले जा रही थी अपने में, तो तभी अनन्या जब पायल की तरफ देखती है तो तभी पायल अपने फ़ोन की तरफ मुँह कर लेती है और अपना फ़ोन देखने लगती है। तो इधर पे अनन्या पायल को कुछ भी नहीं बोलती, अनन्या फिर से अपना फ़ोन चलाने लगती है और अनन्या बैठ के अपना फ़ोन ही चला रही थी। तो इधर पे पायल जब देखती कि अनन्या उससे बात ही नहीं कर रही है, वो अपना फ़ोन चलाए जा रही है, तो तभी पायल अपने फ़ोन को साइड पे रखती है और अनन्या की तरफ देखती है और बोलती कि क्या है, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, क्या हुआ। तो तभी पायल बोलती क्या हुआ मतलब, हाँ क्या है, क्या कर रहे हो फ़ोन पे। तो तभी अनन्या बोलती क्या कर रही हो फ़ोन पे, ये देखो क्या करी हुई है, यूं ही देख रही हूँ। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा, अब तो तुम आके ही एकदम से फ़ोन देखने लग गए, क्या बात है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तो पायल बोलती क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं फ़ोन देख रही हूँ, मुझे देखने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो पायल बोलती क्या, हाँ क्या नहीं करूँ तुम्हें। तो तभी डिस्टर्ब मत करो ना, क्या है पायल। तो तभी पायल बोलती क्या है मतलब, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ,
हाँ, ऑफिस से आके एकदम सीधा तुम वॉशरूम के अंदर चले गए, कुछ भी नहीं बोले, और इधर वॉशरूम से बाहर निकल के तुम सीधा बेड पे बैठ गए और अपना फोन चलाने लग गए। हाँ, और क्या हुआ? मैंने जब पूछा तो बोल रहे हो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ, क्या है अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? तो तभी अनुमति की क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ, क्या होगा? तो तभी पार्वती की तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे मना क्यों नहीं रहे हो? मैं तुमसे गुस्सा हूँ ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हूँ ना। हाँ, तो पता है ना, तुम मुझे मना क्यों नहीं रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती कि क्या 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 मनाऊँ मैं तुम्हें? मैंने तुम्हें कहा ना, क्या बोला था फ़ोन पे कि नहीं मनाने वाली मैं, और तुम रूठना है तो रूठ के रहो, माफ़ नहीं करना तो मत करो माफ़, मैं और नहीं मना सकती तुम्हें, ऐसा नहीं कर सकती, बार बार मनाओ मनाओ, मनाई जा रही हूँ, कब से मनाई जा रही हूँ, सॉरी बोले जा रही हूँ, नहीं मान रही हो तो क्या करूँ मैं? और नहीं मना सकती मैं तुम्हें, तुम्हें ऐसे ही रहना तो रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं फ़ोन देख रही हूँ। तो ये बोल के अनन्या अपना फ़ोन देखने लगती है। तो तभी पायल गुस्सा हो जाती है अनन्या के ऊपर, और पायल अनन्या का फ़ोन लेती है और खींच के अपने हाथ में ले लेती है और बोलती दो मुझे फ़ोन, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखोगे तुम, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, फ़ोन दो मुझे, क्या मजाक है? तो तभी पायल बोलती नहीं दूंगी फ़ोन, नहीं दूंगी। तो तभी बोलती अब नहीं दोगी? तो बोलती नहीं दूंगी। तो तभी मैंने होती अच्छा ठीक है मत दो, तो मैं थोड़ा सो लेती हूँ, वैसे भी मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं काम की हूँ ना बहुत, तो मैं टायर्ड हूँ, थोड़ा सो ही लेती हूँ, ठीक है मत दो फ़ोन, मैं सो लेती हूँ। तो अनन्या ये बोल के लेट जाती है बेड पे। तो तभी पार्वती की अरे क्या हुआ, उठो, सो गए क्यों? तो मैंने बोली क्यों, क्या हुआ? तो पार्वती की अब बात करो मुझसे, मुझे मनाओ। तो अनन्या बोलती कि क्या मनाऊँ मैं तुम्हें, क्या मनाऊँ पायल, क्या है, नहीं मान रही हो, क्या मनाऊँ? तो तभी पायल बोलती कि अब अच्छा मैं नहीं मान रही उसके, इसलिए तुम नहीं मुझे मनाओगे? मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ, मैं नहीं मान रही, तुम बहुत बहुत सॉरी बोले मुझे, मैं फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब तुम मुझे मनाना ही छोड़ दोगे? हाँ, मैं ऐसे ही रूठ के रहूँ तुम्हारे ऊपर? हाँ, तुम चाहते हो? हाँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ, मैं रूठी हुई हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत मनाओ मुझे, ठीक है। और हाँ, अब वो जो बोले थे कल कि तुम मेरे लिए चॉकलेट लेके आओगे और फूल लेके आओगे, तो वो नहीं लेके आए? हाँ, वो दो मुझे। तो तभी अनन्या बेड से उठ के बैठ जाती है और पायल को बोलती कि क्या है, जब तुम नहीं मान रही हो तो मैं वो सब लेके क्या करूँ आके? तुम तो वैसे भी कल बोली ना कि मुझे नहीं चाहिए ये सब, कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, तो मैं इसलिए नहीं लेके आई, नहीं लेके आई। तुम ही तो बोले ना कल, तो मैं लेके आके क्या करती? तुम तो बोले ना कल मुझे ये। तो तभी पायल बोलती कि क्या नहीं लेके आए, मतलब क्या है? मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं क्यों नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए, मैं तो मारूंगी। तो पायल ये बोल के अनन्या को मारने लगती है। तो तभी अनन्या बोलती, अरे अरे अरे, रुको रुको, क्यों मारी? अरे पायल 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 लग रहा है, पायल पायल लग रहा है, पायल रुक जाओ, रुको, क्यों मारी हो? तो तभी पायल बोलती क्यों नहीं लेके आए, तुम बोले थे लेके आओगे, बोले थे ना, नहीं लेके आए, क्यों नहीं लेके आए? तो तभी बोलती कि अरे तुमने तो बोला ना कि नहीं चाहिए तुम्हें, मत लेके आना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं लेके आई ना। क्या है पायल? तो ये पायल बोलती कि नहीं ना, मुझे चाहिए था कि तुम लेके आओ, मैं चाह रही थी कि तुम लेके आओ ना, मैं बोली थी ना, इसलिए तुम मैं बोलती, उसके बाद तुम बोले कि तुम लेके आओगे, तो मैं गुस्सा होगी, मैं गुस्सा होगी, तुम बोली ना कि नहीं लेके आओ, तो उसके बाद तुम नहीं लेके आओगे, इसका मतलब क्या? तुम जानते हो ना मैं तुमसे गुस्सा हूँ, क्यों कर रही हो तुम ऐसा, तुम क्यों नहीं लेके आए मेरे लिए? तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो तुम चाह रहे थे कि मैं वो लेके आऊँ तुम्हारे लिए? तो तभी बोलते हाँ ना, मैंने बोला था ना। तो तभी
अनियति, तो तुमने बोला ना, उसके बाद मैं जब बोली हाँ लेके आऊँगी, तो तुमने बोला ना कि नहीं चाहिए तुम्हें। तो पायल बोलती ना, वो मैं गुस्से में आके बोली थी ना, तो तुम्हें लेके आना चाहिए था ना मुझे मनाने के लिए। क्या है? तो तभी अनन्या बोलती कि अच्छा, तो तुम ये सब जानबूझ के करी हो पायल? तो तभी पायल बोलती नहीं ना, कहाँ कहाँ जानबूझ के करी हो, कहाँ कहाँ की जानबूझ के, नहीं करी हो जानबूझ के, क्या जानबूझ के करूँ मैं? हाँ, क्या क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? तो तभी अनन्या बोलती कि यही बोलना चाह रही हूँ कि पायल, तुम जो कर रही हो ना वो मुझे समझ में आ गया। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, मुझे सब कुछ पता चली गया। तो पायल बोलती कि क्या पता चल गया, क्या क्या जानबूझ के करी हूँ मैं, कि क्या बोलो तुम, क्या बोलो? मैं गुस्सा हूँ तुम्हारे ऊपर, मुझे मुझे और मत गुस्सा दिलाओ, ठीक है? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो तुम अगर मुझे और भी गुस्सा दिलाए तो मैं गुस्सा ही रहूँगी ऐसे ही। तो मैंने बोलती अच्छा, ये बात है, ठीक है, तो रहो गुस्सा, रहो, क्या है, रहो गुस्सा। मैं तो तुम्हें नहीं मनाने वाली, और वो मैं बिल्कुल भी नहीं लाने वाली तुम्हारे लिए। तुमने एक बार बोल दिया ना कि मेरे से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्यों लाऊं तुम्हारे लिए? क्यों लाऊं? क्यों लाऊं? किस लिए लाऊं? और वैसे भी तुम तो गुस्सा ही रहने वाली हो, तो रहो गुस्सा, मुझे क्या है, रहो गुस्सा। मैं थोड़ा सो लेती हूँ, मुझे परेशान मत करो, बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ जान गई हूँ। हाँ, छोड़ो, अब तुम मेरे ऊपर गुस्सा थी ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर अब गुस्सा हूँ, ठीक है? मुझे सब कुछ पता चल गया पायल, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो मुझे सताने के लिए ना, और मुझे सब पता चल गया। अब मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हो गया हूँ। अब मैं नहीं बात करनी चाहती तुम्हारे साथ, और मुझे सोने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस बहुत हो गया। तो अनन्या ये बोलती है, फिर अनन्या बेड पे लेट जाती है और वो अपनी आँख बंद कर लेती है। तो देख पायल अनन्या की तरफ देखती है और बोलती है क्या 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 समझते हो तुम खुद को, क्या समझते हो? हाँ हाँ, मैं सब जानबूझ के करूँ, मैं तुम्हें सताने के लिए करूँ? क्यों क्यों करूँगी मैं ये सब? हाँ, क्यों सताने के लिए मैं तुम्हें करूँगी? हाँ, अब और तुमने जो किया, हाँ उसलिए तो मैं गुस्सा हूँ ना। तो तुमने जो किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया ना। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ, मैं बहुत ही गुस्सा हूँ अनन्या। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं ये सब जानबूझ के कर रही हूँ? नहीं, मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और तुम मनाओगे नहीं मुझे? हाँ, नहीं मनाओगे? तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं होते, अनन्या वैसे ही सोई रहती है अपना आँख बंद करके। तो इधर पे पायल अनन्या को बोले जा रही थी, और इधर पे अनन्या कुछ भी नहीं बोलती, अनन्या अपनी आँख बंद करके ही रहती है चुपचाप। तो तभी पायल बोलते बोलते वो थक जाती है, फिर पायल चुप हो जाती है और अनन्या की तरफ देख के बोलती कि मैं थक गई बोलते बोलते तुम्हें, और तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हाँ, तुम ऐसे ही लेटे हुए हो, मैं तुमसे रूठी हुई हूँ। क्या है अनन्या, क्या है? बात करो ना, मुझे पता है तुम यूं यूं ही आँख बंद करके हुए हो, तुम सोए बिल्कुल भी नहीं हो, मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। बोलो ना कुछ, इतना कुछ बोल दिया मैंने, कुछ तो बोलो अनन्या। तो अनन्या तब भी कुछ नहीं बोलती, अनन्या अपने आँख बंद करके ही रहती है। तो तभी पायल अनन्या के पास आती है और आके लेट जाती है, फिर वो अनन्या के चेस्ट पे अपने एक हाथ रखती है, और इधर पे अनन्या अपने आँख बंद करके हुई थी। तो अनन्या जब देखती है कि पायल उसके चेस्ट पे अपने एक हाथ रखी है, तो तभी अनन्या अपने आँख बंद करके हुई थी और वो बोलती है पायल को कि पायल हाथ हटाओ। तो तभी पायल बोलती कि अब नहीं हटाऊंगी, मेरी मर्जी है, मेरा हाथ है, मैं जहाँ कहाँ भी रखूँ मेरी मर्जी है। तुम्हें क्या है, तुम सो रहे हो ना, सो। मैं इतने बार कुछ बोले जा रही हूँ, तुम्हें बार बार कुछ बोले जा रही थी, तभी बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द हो गया, मैं थक गई, और तुम कुछ भी नहीं बोले। अब जब चेस्ट पे मैंने हाथ रखा तो तुम बोले अभी कि हाथ हटाओ। हाँ, क्यों हटाऊँ मैं? नहीं हटाने वाली, नहीं हटाने वाली, मेरा हाथ है, मैं जहाँ कहाँ भी रखूँ मेरी मर्जी, तुम्हें जो करना है कर लो। तो तभी मैंने बोली ठीक है, तो रखो, क्या है, मुझे रखो। तो उन्होंने ये बोल के चुप हो जाती है और वो अपनी आँख बंद करके रखती है।
तो इधर पे पायल जब देखती है कि अनन्या चुप हो गई है, वो चुप ही रह रही है, तो तभी पायल अपना एक हाथ अनन्या के चेस्ट पे रखी हुई थी, तो पायल अपने एक हाथों से अनन्या के चेस्ट पे धीरे धीरे प्रेस करने लगती है। तो अनन्या इधर पे अपनी आँख बंद करके हुई थी, तो तभी अनन्या बोलती है, पायल क्या करी हो? हाँ? तो पायल बोलती क्या करी हो? कुछ भी नहीं, अब मेरी मर्जी है ना, अब मेरा हाथ है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या है? तुम सो रहे हो, सो ना। तो तभी ये बोल के पायल अनन्या के चेस्ट पे प्रेस किए जा रही थी, धीरे धीरे प्रेस कर रही थी। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल मत करो, क्या करियो? तो पायल बोलती, क्या करियो? क्यों नहीं करूँ? अरे मेरा हाथ है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरे चेस्ट पे तुमने हाथ रखी करियो ना, ये तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। हाँ, वो बहुत हो रही है, अब हट जाओ, हाथ हटाओ। तो नहीं हटाने वाली, तुम सो रही हो, सो ना, तुम्हें क्या है, सो ना। तो पायल ये बोल के अनन्या के चेस्ट पे प्रेस किए जा रही थी अपने एक हाथों से। तो तभी अनन्या अपने आँख खोलती है और पायल की तरफ देखते हुए बोलती, पायल क्या करी हो ये? हाँ? तो ये पायल बोलती, क्या करी हूँ, दिखाई नहीं पड़ा क्या करी हूँ? ये करी हूँ, दिखो। तो पायल ये बोल के अनन्या के चेस्ट पे बहुत जोर से प्रेस कर देती है। तो तभी अनन्या बोलती, पायल हाथ हटाओ। तो अनन्या पायल का हाथ हटा देती है अपने चेस्ट के ऊपर से, बोलती, क्या करी हो? हाँ, क्या करी हुई है? हाँ? तो तभी पायल बोलती, क्या 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 करी थी? मैं तो अपने हाथ तुम्हारे चेस्ट के ऊपर रखी हुई थी। तो तुम्हें क्या रखी हुई थी? ये रखी हुई थी, रखी क्या करी थी अपना हाथ मेरे चेस्ट पे? हाँ, क्या है पायल, क्यों करी हो ऐसा? तो पायल बोलती, अब कर रही हो ऐसा क्योंकि तुम मुझे नहीं मना रही हो, इसलिए मैं कर रही हूँ ऐसा। तो क्या नहीं मना रही तो ऐसा करूँगी? तो ये पायल, हाँ ना करूँगी, और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, ऐसे लेटे हुए थे, तो मैं तुम्हें परेशान करूँगी जब तक तुम मुझे नहीं मनाओगे। अब मैं परेशान करने वाली हूँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान करूँगी। नहीं मनाओगे ना मुझे? हाँ, नहीं बात करोगे ना? ठीक है, देखो मैं तो तुम्हें परेशान करूँगी, सो ना तुम, तो फिर से सो, मैं फिर से करूँगी। तो मैंने क्या, अब मैं तुम्हें मनाऊँगी नहीं तो तुम ऐसा करोगी? तो बोलती, हाँ करूँगी ना, करूँगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं मना रहे हो? हाँ मुझे, हाँ, अब मैं बात करी कब से, मैं बोले जा रही हूँ, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं तो ऐसे करूँगी, तुम सो ना, सो, मैं तुम्हें बहुत परेशान करूँगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो तभी अनन्या बेड से उठ के बैठ जाती है और बोलती कि मैं नहीं सोऊंगी, मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी, लेकिन मैं तुम्हें मनाने नहीं वाली। तो पायल उठ के बैठ जाती है और अनन्या को बोलती, क्या? हाँ, नहीं मनाने वाली? हाँ, तुम क्या सोच रही हो? तुम ऐसे सोई हो तो मैं तुम्हें ऐसे करके परेशान करती हूँ? मैं और भी तरीके हैं परेशान करने वाली। तुम ऐसे बैठे रहोगे फिर भी मैं तुम्हें परेशान करने वाली हूँ। देखो मैं कैसे करती हूँ, ये देखो। तो अनन्या अपने नाखून लेती है और बोलती कि ये देखो, देखा? हाँ, इससे परेशान करूँगी मैं तुम्हें। तो क्या है? मजाक करियो क्या? हाँ, मजाक करियो? हाँ, इतने बड़े नाखून है तुम्हारे, तुम के पागल हो क्यों? हाँ हाँ, मत करो ऐसा। तो तभी पायल बोलती कि तुम मत करो ना ऐसा, मुझे मनाओ ना, अगर तुम मुझे नहीं मनाओगे तो मैं इस नाखूनों से तुम्हें तो तभी यानी क्या? नहीं 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 पायल, बिल्कुल भी नहीं, लग जाएगी। तो देवी पार्वती, हाँ ना लग जाएगी ना, मुझे पता है ना लग जाएगी, तो लगने के लिए तो करूँगी, तुम्हें परेशान करने के लिए तो करूँगी ना। हाँ, देखो ना मेरे नाखूनों को, कितने प्यारे हैं ना। हाँ, तो मैंने क्या है क्या है? पायल पागल हो क्या करी तुम पागल हो गई क्या? हाँ, तो ऐसा मत करो। तो पार्वती की, तो तुम भी ऐसा मत करो ना, मुझे मनाओ ना, मनाओ मुझे, अगर तुम नहीं मनाओगे तो मैं तो ऐसा करूँगी ना, तुम सोच लो तुम क्या करोगी। तो तभी अनन्या बोलती अब हाँ, अब
पायल, देखो पायल, तो तुम सब कुछ जानबूझ के करिए। तुम ये क्या करी हो पायल? क्या है पायल? क्या क्या चाहती क्या हो तुम? क्या है पायल? सब कुछ जानबूझ के क्यों करी हो? ऐसा क्यों सता रही हो मुझे ऐसे करके? तो ये पार्वती की, हाँ ना, सताऊंगी ना मैं तुम्हें, ऐसे करके ही सताऊंगी। अब तुम सोच लो तुम क्या करोगे, तुम मनाओगे कि नहीं मनाओगे मुझे? तो तभी अनुज, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, देखो पा तुम ये सब जानबूझ के करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं मनाऊंगी। क्या करना पड़ेगा तुमको मनाने के लिए? क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करूँ मैं? तो तभी पायल बोलती कि अच्छा, मुझे मनाने के लिए तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए नूडल्स बना के लेके आओ अभी। तो तभी अनुति कि क्या नूडल्स, कि क्या पायल, देखो, अब मुझे ना अब नहीं आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता, नूडल्स वूडल्स कुछ भी नहीं आता, कुछ भी बनाना नहीं आता। क्या करूँ मैं? मुझे नहीं आता ना पायल, क्या बोल रही हो तुम? नहीं आता? तुम्हें पता है ना, मुझे सिर्फ कॉफ़ी बनाना आता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लेके आ सकता हूँ। तो ये पार्वती, नहीं, मुझे नूडल्स ही चाहिए, तो मुझे अभी नूडल्स बना के दोगे? अभी चाहिए मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, तो ठीक है, बना रही हूँ, जा रही हूँ मैं बनानी तुम्हारे लिए नूडल्स, मैं जा रही हूँ। तो अनन्या ये बोल के बेड से उतरने जाती है। तो तभी पार्वती, रुको, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो तभी अनुमति, तुम क्यों जाओगी? तो तुम यहाँ पे बैठो ना, मैं अभी अभी आ रही हूँ ना, बना के लेके आऊँगी तुम्हारे लिए नूडल्स। तो तभी बोले, नहीं, मैं भी जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम बनाओगे, मैं देखूँगी खड़ी होके उधर पे, चलो। तो तभी अनुमति, ठीक है, चलो। तो अनन्या बेड से उतरती है और पायल भी बेड से उतरती है और ये दोनों निकल जाते हैं रूम से बाहर। और रूम से बाहर निकल के सीधा हॉल की तरफ आते हैं, और की तरफ आके सीधा किचन में चले जाते हैं ये दोनों। और किचन पे जाके अनन्या पायल को बोलती कि ठीक है, तो मैं बना रही हूँ, लेकिन कैसे करे बनाते पायल, मुझे तो नहीं आता ना, मैं थोड़ा हेल्प ले लूँ उन लोगों से, ले सकती हूँ? तो तभी पायल बोलती कि हाँ, ले सकती हो, लो तुम हेल्प लो, मैं इधर पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम ही करोगे सब कुछ, ठीक है? कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, सिर्फ बोल सकते हैं ये लोग, तुम्हें करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है ना, मैं ही करूँगी ना, ठीक है। तो अनन्या ये बोलती है। फिर अनन्या उधर पे जितने सारे सर्वेंट थे, तो सब लोगों से वो हेल्प लेने लगती है, और सब लोग अनन्या को बोलने लगते हैं। उधर पे अनन्या नूडल्स बनाने लगती है, और उधर पे पायल खड़ी होके देख रही थी अनन्या की तरफ। उधर पे अनन्या नूडल्स बनाने लगती है, और अनन्या सारे वेजिटेबल्स को काटने लगती है। तो अनन्या सारे वेजिटेबल्स को ठीक तरीके से काटती है। सारे सामने लोगों से पूछ के वो वेजिटेबल्स काट रही थी, तो वो सारे वेजिटेबल्स को काटती है। फिर वो जब प्याज काटने लगती है, तो अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उधर पे अनन्या अपने आंसू को पोंछते पोंछते वो काट रही थी प्याज को। तो तभी पायल बोलती कि अरे, इतना क्यों रो रहे हो तुम? तो तभी अनिति, क्यों रो रही हो? हाँ, अरे मैं प्याज काट रही हूँ ना पायल, क्या है, तुम चुपचाप रहो ना, करी हूँ ना। तो ये पायल बोलती, हाँ ना, जल्दी करो, भूख लगी है। तो ये अनिति, हाँ ना, करी हूँ ना, हाँ रुक जाओ, करी हो। तो इधर पे अनन्या प्याज को काट देती है। फिर अनन्या नूडल्स को बनाने लगती है सारे वेजिटेबल से, और वो नूडल्स बनाना जब उसका हो जाता है, तो वो नूडल्स को लेके पायल के पास आती है और बोलती कि ये लो तुम्हारे नूडल्स। तो तभी पायल लेती है और बोलती कि हाँ ठीक है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सलाद होता तो अच्छा हो जाता, और थोड़ा सलाद काट दो ना मुझे, अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ हाँ, काट रही हूँ, दे रही हूँ, सलाद भी चाहिए अब, क्या है? तो तभी पार्वती, क्या हुआ, कुछ बोला तुमने? तो तभी
अनन्या बोलती अब नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोला, नहीं अभी दे रही हूँ ना, रुको। तो अनन्या सलाद को काटती है और वो फिर से जब प्याज काटने लगती है तो उसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और वो प्याज को काट लेती है। फिर वो सलाद को नूडल्स के ऊपर दे देती है और बोलती कि हो गया, अब खा के बोलो कैसा हुआ है। तो दही पाल बोलती कि हाँ ना खा रही हूँ, चलो रूम पे चलो। तो इधर पे हाँ ठीक है चलो। तो पायल और अनन्या ये दोनों रूम की तरफ आ जाते हैं और रूम के अंदर आके पायल सीधा बेड पे बैठ जाती है नूडल्स हाथ पे लेके, और अनन्या को बोलती इधर आओ बैठो। तो तभी अनन्या आती है और बेड पे बैठ जाती है और वो अपने आँख को पोंछ रही थी अपने हाथों से। और जब पायल बोलती कि ये लो खाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा 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 आग जल रहा है पायल, बहुत जल रहा है। तो तभी पायल बोलती अरे प्याज काटा ना इसलिए, थोड़ा आँखों में पानी दे के आओ ना, ठीक हो जाएगा, जाओ जल्दी जाओ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है। तो अनन्या वॉशरूम के अंदर चली जाती है, फिर वो अपने आँखों में पानी देती है, फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा बेड की तरफ आती है और आके बैठ जाती है और बोलती कि खाओ, तुम खा के बोलो कैसा हुआ है। तो तभी पार्वती की हाँ खा रही हूँ ना, तुम्हारा ठीक है ना, हाँ ठीक है ना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी पार्वती अरे मुंह पे अभी भी पानी है, ठीक से मुंह साफ नहीं किया, ये पकड़ो। तो अनन्या को हाथों पे पायल वो नूडल्स पकड़ा देती है। फिर पायल अपने साड़ी का आंचल लेती है और अपने साड़ी के आंचल से अनन्या के मुंह को साफ करती है और बोलती कि अब ठीक है और खाओ तुम। तो तभी अनन्या बोलती क्या मैं क्यों खाऊं, तुम खाओ ना, तुम बोले थे ना तुम नूडल्स खाओगी, तो ये तो बनाने के लिए बोला मुझे ना, तुम खाओ ये लो। तो तभी पायल बोलती कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, पहले तुम खाओ उसके बाद, तुम खाओ पहले। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है। तो अनन्या नूडल्स खाती है और वो जब नूडल्स को खाती है तो तभी वो पायल की तरफ हैरानी से देखने लगती है, बोलती पायल पायल खा के देखो बहुत अच्छा हुआ है, देखो देखो खा के देखो ये लो। तो तभी अनन्या पायल को जब खिलाती है तो तभी पायल खाती है और पायल जब खाती है तो पायल बोलती हाँ तुमने तो बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, अब तुम्हें तुम्हें खाने की वजह मैं खाऊंगी, दो मुझे। तो तभी हाँ मैंने बनाया है, मैं भी खाऊंगी, तुम अकेली खाओगी पायल। तो पार्वती हाँ ना मुझे दो मुझे खाना है, मुझे खाना है, दो मुझे। तो तभी मैंने बोलती अरे दोनों मिलके खाते हैं ना, क्या पायल अकेली खाओगी, इतना सारा नूडल्स अकेली खाओगी। तो ये पार्वती हाँ ना खाऊंगी, बहुत अच्छा बनाया तुमने, मैं खाऊंगी, मुझे दो। तो ये हाँ हाँ ना दे रही हूँ मैं, खिला दो। तो ये पार्वती हाँ हाँ खिला दो, जल्दी खिलाओ मुझे, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है, तुमने बहुत अच्छी बनाया है। तो तभी मैंने बोलती हाँ रुको खिला रही हूँ ना, खिला रही हूँ। तो अनन्या पायल का नूडल्स खिलाने लगती है, उधर पे पायल बहुत मज़े से वो नूडल्स खा रही थी और अनन्या को बोले जा रही थी वाह बहुत अच्छा हुआ है अनन्या, तुम बहुत अच्छे बनाए नूडल्स, तुम बहुत अच्छे बनाए हो, बहुत सुंदर हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो मैंने बोली हाँ, तो एक बार बोलती हाँ ना बहुत अच्छा हुआ है, बहुत टेस्टी है ये। तो तभी मैंने बोलती हाँ ना खाओ। तो पायल खाने लगती है। तो तभी पायल खाते खाते बोलती ठीक है ना अब तुम भी खाओ। तो मैंने बोलती क्या है तुम्हें तो अच्छा लगा है ना, तुम खाओगी बोली थी तो खाओ तुम। तो पायल हाँ ना मेरा मेरा पेट भर गया, मैं और नहीं खा पा रही हूँ, तुम खाओ तुम खाओ। तो तभी मैंने बोलती हाँ ठीक है खा रही हूँ। तो तभी अनन्या को खाने जाती है। तो तभी पायल बोलती रुको अब दो मुझे।
तो पायल ले लेती है अनन्या के हाथों से नूडल्स और बोलती कि मैं खिलाऊंगी, मैं तुम्हें, मैं खिलाऊंगी, तुम खिला रहे थे ना मुझे ना, अब मैं खिलाऊंगी तुम्हें, खाओ। तो पायल ये बोल के अनन्या को खिलाने लगती है, उधर पे अनन्या भी खाने लगती है। तो जब खाना हो जाता है नूडल्स, तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल, अब तो माफ़ कर दी ना, अब तो तुम मुझे सताने नहीं वाली ना, हाँ, अब तो माफ़ कर दी ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ माफ़ कर दी। तो तभी अनन्या खुश हो जाती है और वो खुश होकर पायल को दाँत चाक कर लेती होती कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया पायल। तो पायल बोलती हाँ ना, माफ़ कर दिया ना, अब मेरे पति ने इतना अच्छा नूडल्स बना के मुझे खिलाया है तो माफ़ तो करना ही होगा ना, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो तभी आईने होती कि माफ़ कर दिया, और पायल अब जब माफ़ी कर दिया और मैंने इतना अच्छा नूडल्स बना के खिलाया, तुमने मुझे माफ़ी जब कर दिया, तो अब क्या मैं तो तभी पायल थी कि क्या, अब क्या मुझे छोड़ो। तो तभी आंटी हाँ छोड़ रही हूँ। तो अनन्या पायल को छोड़ देती है और बोलती कि अब पायल, तो अब मैं तुम्हें क्या अभी क्या प्यार। तो दीपा से क्या, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, और नहीं नहीं। तो यानी कि क्या अभी नहीं, और क्या क्या नहीं नहीं, क्या है पायल। तो पायल बोलती कि देखो अनन्या, अभी नहीं तो नहीं, मैंने कहा ना। तो तभी अनन्या बोलती कि अब ठीक है ठीक है, अभी नहीं करती हूँ, लेकिन लेकिन रात को। तो तभी पार्वती की सोच के देखूंगी। तो तभी अनन्या बोलती क्या, सोच के देखोगी। तो तभी पार्वती हाँ ना, सोच के देखूंगी, अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और रात को सोच के देखूंगी। तो तभी अनन्या बोलती क्या सोच के देखोगी पायल, तुम मुझे फिर से सता रही हो। तो तभी पायल कहाँ सता रही हूँ मैं तुम्हें, नहीं ना, समझो ना, नहीं ना, अभी अभी नहीं, और रात को मैं सोच के देखूंगी ना। अभी तुम थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लो ना, हाँ, थोड़ा रेस्ट कर लो, अभी अभी थोड़ा सो जाओ ना तुम, हाँ, अभी अभी थोड़ा सो जाओ। तो तभी हाँ ठीक है, तो मैं सो जाती हूँ, तो रात को, हाँ रात को करेंगे। तो तभी पार्वती क्या, मैंने बोला ना कि सोच के देखूंगी, मैं बोली नहीं कि रात को ही, नहीं, मैं सोच के देखूंगी मैंने कहा, तुम अभी रेस्ट करो, मैंने ये कहा है, सोच के देखूंगी रात को। तो मैंने कि क्या है पहाड़। तो पार्वती कि तुम सोगी कि नहीं, अभी चुपचाप सो जाओ, सो जाओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ, सो जाओ, और इधर पे अपने सिर रखो, मेरे गोदी पे सिर रखो। तो मैंने क्या, मैं नहीं ना, प्लीज़ ना, तुम बोलियो ना अभी रेस्ट करें, ठीक है ना, रेस्ट करी हूँ ना, रात को प्लीज़ प्यार करने दोगे। तो पार्वती अरे सोच के देखूंगी ना बाबा, सो जाओ ना, पहले थोड़ा रेस्ट करो, इधर आओ, यहाँ पे सो जाओ, सिर रखो अपने मेरे गोदी पे। तो तभी अनन्या पायल के गोदी पे अपने सिर रख देती है, और पायल इधर पे अनन्या के सिर को सहलाने लगती है अपने हाथों से, और बोलती कि सो जाओ अनन्या, सो जाओ, अब थोड़ा रेस्ट कर लो ना, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना भी चाहिए ना, हाँ। तो अनन्या हाँ ना, रेस्ट करूँगी, करी हूँ ना, मैं सो रही हूँ ना, लेकिन बोलो ना कि रात को प्यार करने दोगे। तो तभी पार्वती की नहीं ना, मैं सोच के देखूंगी, बोल रही हो ना। तो तभी मैंने क्या सोच के देखोगी, प्लीज ना, क्यों कर रहे हो ऐसा, प्लीज ना, प्लीज। तो तभी पार्वती की अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी 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 अपने आँख बंद करो और सो जाओ, ठीक है। तो तभी मैंने तो रात को, हाँ हाँ रात को प्यार करने दोगे, हाँ। तो पार्वती की हाँ ना, बोला ना, ठीक है, तो अब सो जाओ, आँख बंद करो, अपने आँख बंद करो। तो मैंने तो तुम नहीं सोओगे, हाँ। तो ये पार्वती अरे मैं दोपहर को सोई थी, सो ली थी थोड़ा, इसलिए तुम सो जाओ थोड़ा, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम रेस्ट नहीं कर रही हो, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो सकती है ना, अभी थोड़ा सो जाओ ना, आँख बंद करो ना, सो जाओ थोड़ा, सो जाओ, मैं तुम्हारे सर को सलाह दे रही हूँ ना, तुम सो जाओ, सो जाओ।
तो देवेन होती है हाँ ठीक है। तो अनन्या अपनी आँख को बंद करती है और वो सो जाती है। उधर पे पायल अनन्या के सर पे हाथ रख के सहलाने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।